इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण कोई आम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर कुंडलिनी चढ़ती है। कुंडलिनी चक्र एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। कुंडलिनी शक्ति वो चमत्कार है जो जागृत होने पर इंसान को वो सब कुछ दिला सकती है जिसका उसने सपना देखा हो। व्यापक रूप से कुंडलिनी जागरण एक आत्म साक्षात्कार का चरण है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। उसके बाद कुंडली तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वो उससे नीचे के चक्र में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ कर देती है। दोस्तों, जैसे जैसे यह ऊर्जा जागृत होने लगती है, व्यक्ति को कई तरह के संकेत और लक्षण महसूस हो सकते हैं जो इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत देते हैं। इन लक्षणों को समझना जागरण प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और इस परिवर्तनकारी चरण के दौरान खुद को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। अब चलिए जानते हैं कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक कुछ मुख्य लक्षण और अनुभवों के बारे में। 1. तीव्र ऊर्जा संवेदना। रीढ़ की हड्डी और शरीर के माध्यम से ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगों को महसूस करना। झुनझुनी, गर्मी, कंपन अक्सर कुंडलिनी जागरण के पहले लक्षणों में से एक है। कुछ लोग इन संवेदनाओं को शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से चक्रों के साथ या यहाँ तक कि हाथों और पैरों में केंद्रित विद्युत धाराओं या मजबूत स्पंदन भावनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। इन भावनाओं की तीव्रता हल्के से लेकर भारी तक भिन्न हो सकती है और इसके साथ कई तरह की भावनाएं हो सकती हैं, आनंदमय उत्साह से लेकर बेचैनी तक। 2. नींद के पैटर्न में बदलाव। कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा में वृद्धि से नींद के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति असामान्य ऊर्जा की वृद्धि या चेतना की उच्च अवस्था का अनुभव कर रहा होता है तो अनिद्रा, ज्वलंत सपने, बेचैनी या नींद की कम आवश्यकता आम अनुभव होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों को अधिक आराम की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो सकती है और वे विषम समय पर गहरी नींद में जा सकते हैं। 3. शारीरिक दर्द, बेचैनी या अन्य दर्दनाक लक्षणों की तीव्र शारीरिक अनुभूति अक्सर तब उभरती है जब ऊर्जा शरीर में विभिन्न ऊर्जा ब्लॉकों के माध्यम से प्रवाहित और गति करना शुरू करती है। ये बेचैनी मांसपेशियों में तनाव या जकड़न, दर्द, ऐंठन, गहरे तीखे दर्द, सिरदर्द और यहाँ तक कि जठरांत्र संबंधी गड़बड़ी के रूप में प्रकट हो सकती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत के झटके लगने की अनुभूति होना भी एक विशेष लक्षण है। 4. भावनात्मक उथल पुथल। ऊर्जावान शरीर हमारी भावनात्मक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है और एक जागृति अनसुलझे भावनाओं और आघातों को जगा सकती है जो हृदय चक्र में दबे और बंद हो सकते हैं। ये भावनात्मक उथल पुथल अचानक मूड स्विंग, बढ़ी हुई संवेदनशीलता या तीव्र भावनात्मक रिलीज के रूप में प्रकट हो सकती है। व्यक्ति खुद को अप्रत्याशित रूप से रोते हुए या खुशी, क्रोध, उदासी, भय या कृतज्ञता की अत्यधिक भावना महसूस करते हुए पा सकते हैं। 5. गर्म या ठंडी अनुभूति। शरीर के तापमान में अचानक और नाटकीय परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से हो सकते हैं और शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति तीव्र गर्मी का अनुभव करते हैं जिसे अक्सर जलन के रूप में वर्णित किया जाता है, जबकि अन्य को अचानक ठंड या ठंड लग सकती है। 6. मांसपेशियों में ऐंठन। कुंडलिनी ऊर्जा के शरीर में तेजी से बढ़ने और गति करने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन, अनैच्छिक हरकतें, झटके या अचानक झटके लग सकते हैं। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकते हैं और जबकि ये चौंकाने वाले और असुविधाजनक हो सकते हैं, ये आमतौर पर हानिरहित होते हैं। ये हरकतें शरीर को संतुलन की ओर वापस लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा को छोड़ने का एक तरीका है और ये भी संकेत दे सकते हैं कि ऊर्जा चैनलों या चक्रों के भीतर रुकावटों को दूर कर रही है। 7. तीसरी आंख में दबाव। भौहों के बीच स्थित तीसरी आंख उच्च अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से जुड़ी है। कुंडलिनी जागरण के दौरान कई व्यक्तियों को इस क्षेत्र में सूक्ष्म या स्पष्ट दबाव,
धड़कन या स्पंदन का अनुभव हो सकता है। 8. प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा सिर में ऊपर उठती है, तेज रोशनी कठोर, तीव्र और भारी लग सकती है। रोजमर्रा की आवाजें, यहाँ तक कि जो सामान्य रूप से सहनीय होती हैं, वे भी बढ़ सकती हैं, परेशान करने वाली और कर्कश लग सकती हैं। 9. प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति के साथ गहन और गहरे जुड़ाव का अनुभव करना कुंडलिनी जागरण का एक और प्रमुख लक्षण है। ये जुड़ाव पर्यावरण के प्रति गहरी सहानुभूति, सभी जीवित प्राणियों के साथ एकता की भावना या यहाँ तक कि पारलौकिकता के क्षणों के रूप में प्रकट हो सकता है, जहाँ व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ एकता महसूस करता है। 10. दृश्य गड़बड़ी। दृश्य गड़बड़ी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, रंगों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना, या वस्तुओं या लोगों के चारों ओर प्रभामंडल या आभा जैसी असामान्य दृश्य घटनाओं का अनुभव करने के रूप में प्रकट हो सकती है। कुछ लोग पैटर्न, ज्यामितीय आकार या यंत्र देखने की भी रिपोर्ट कर सकते हैं, खासकर जब उनकी आंखें ध्यान या गहन विश्राम के दौरान बंद होती हैं तो आंखों के सामने पहले काले फिर पीला और बाद में नीला रंग दिखाई देने लगता है। 11. समय की परिवर्तित धारणा। ऐसे क्षणों का अनुभव करना जो कालातीत लगते हैं या जहां समय खींचता या सिकुड़ता हुआ लगता है, कुंडलिनी के ऊपरी चक्रों में ऊपर उठने का एक सामान्य संकेत है। आप पा सकते हैं कि घंटे ऐसे बीत जाते हैं जैसे कि वे मात्र कुछ मिनट हों, या इसके विपरीत, शांति के क्षण ऐसे खींच सकते हैं जैसे कि अनंत काल हो। विशद दर्शन और मानसिक क्षमताएं। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपरी चक्रों में बढ़ती है, कई लोगों को ज्वलंत दिवास्वप्न, मानसिक क्षमताएं और रहस्यमय दर्शन का अनुभव होता है। ये रंगीन छवियों, प्रतीकों, भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि या ऐसी जानकारी के सहज डाउनलोड के रूप में प्रकट हो सकते हैं जो सामान्य समझ से परे लगती हैं। आध्यात्मिक आकृतियों, आभा और विशिष्ट रंगों के दर्शन अक्सर किसी के जीवन पथ और आध्यात्मिक उद्देश्य के बारे में मार्गदर्शन या स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं, छिपे हुए सत्य को उजागर कर सकते हैं या अनसुलझे मुद्दों पर चिंतन को प्रेरित कर सकते हैं। 12. कुंडलिनी जागरण के वक्त मनुष्य के मौलिक व्यवहार में परिवर्तन आता है और हैरानी की बात यह है कि ये परिवर्तन वो मनुष्य खुद अपने जीवन में लाता है। इस परिवर्तन में सबसे मुख्य होता है किसी बुरी आदत को छोड़ना, खान पीन की आदत में बदलाव या फिर जीवन शैली में बदलाव। ऐसे लोग अपने जीवन के मूल को समझने लगते हैं। वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा चक्र ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, ये शरीर, मन और चेतना में गहन परिवर्तन पैदा कर सकती है। सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा का अचानक प्रवाह उत्साहवर्धक और विचलित करने वाला दोनों हो सकता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा जागृत होने लगती है, व्यक्ति को कई तरह के संकेत और लक्षण महसूस हो सकते हैं जो इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत देते हैं। इन लक्षणों को समझना जागरण प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और इस परिवर्तनकारी चरण के दौरान खुद को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। साधक को अतीन्द्रिय अनुभव होने लगते हैं तथा उसकी दृष्टि दूर घट रही चीजों को देखने लगती है। वह ओम का स्पष्ट उच्चारण व ब्रह्मनाद सुनने लगता है। साधक की चिरयौवना की चाबी खुल जाती है और वह देखने में बालक समान लगता है, पर शक्ति उस शरीर में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में यमराज भी इस शरीर से भय खाने लगता है। ऐसे योगी की पानी में पैर डालने पर भी पैरों के नीचे की त्वचा भीगती नहीं। साधक सर्वत्र ब्रह्म अनुभव करता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद अर्थात सहस्रार चक्र खुलने के बाद इतनी अधिक शक्तियां मिलती हैं कि वो व्यक्ति एक सुपरमैन की हैसियत हासिल कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन ऐसा कुंडलिनी जागरण वाला कोई भी व्यक्ति वर्तमान काल में पूरी दुनिया में नहीं है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।